14/2/2019 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है 11,700 रुपया 2 साल में 16,848 हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? यानी कि ब्याज जो मिल रहा है वो 5,148, 11,700 का कितना परसेंट होगा? तो यानी कि 9 से भाग देंगे तो ये 13, 9 पचे 45, 9 साते 63, 2 13 से भाग देंगे तो 13 चौका 52, 44% आ रहा है। तो 2 साल में 44% चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 1 साल में 20%। साधारण ब्याज होगा तो 22 होता, चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो 20 2 बार करेंगे तो 44 आएगा। 52 नंबर में 4650 रुपया 7.5% 4 साल, मतलब सीधा 30% निकाल दो तो परसेंटेज 1 2 0 खत्म। तो 465 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 1 1395 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है सी टंकी को 12 में भर सकता है, डी 40 में भर सकता है, दोनों एक साथ कितना में? तो 120, 10 और 3 यानी 120/13 घंटा में टंकी को भरा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, घनाभ 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाना है, तो घनों की संख्या, तो घनों की संख्या जो आ जाएगी वो 14 × 12 × 8 बटा में घन का आयतन 2 तो 8 खत्म होगा, यानी कि 168 घन बना सकते हैं। 55 नंबर सवाल दिया गया है पार्किंग में सभी वाहनों का औसत वजन 400 है, 12 वाहनों का 600 केजी है, बाकी का 300 है और सबका 4000 है, तो घटाएंगे तो 1000 और 2000, मतलब ये आ जाएगा 1 2, यहाँ 12 वाहन है, यहाँ 24 वाहन है, तो पार्किंग में वाहनों की टोटल संख्या जो आ जाएगी वो 36। क्वेश्चन नंबर 56 सिंप्लीफिकेशन है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है 12 बॉयज 8 गर्ल्स का कुल वजन दिया है 1080 केजी। लड़कों का औसत वजन 50 है, तो 50 × 12 कर देंगे तो 600 आ जाएगा, घटा देंगे तो 480, 8 लड़कियां हो जाएंगी, यानी कि 60 केजी की एक लड़की हो जाएगी। 60 केजी एक लड़की का वजन होगा, एक लड़की का वजन 60 केजी होगा, यही पूछा गया है। अमन नंबर सवाल में दिया गया है वर्ग का विकर्ण 14√2 है, उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना होगा? तो क्षेत्रफल जो है वो 1 2 है, तो विकर्ण जो होगा 1 और √2 होगा। 1 के लिए 14 है तो √2 के लिए आएगा 14√2। क्वेश्चन नंबर 59 कुछ डाटा दिया गया है और पूछ रहा है कि M4 में उत्पादित कार की संख्या M2 के कारों का कितना प्रतिशत है? तो M4 में 24 है और M2 में 32 है, यानी 24 जो है वो 32 का कितना परसेंट आएगा? तो ये आ जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 60 सिंप्लीफिकेशन है, इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है दो संख्याओं का लसा और मौसा दिया है 60 3 अंतर 3 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो a गुणे b पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 60 × 3 10 × मौसा, मतलब 180 आएगा। तो 12 और 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 के अंतर पर संख्या चाहिए। देख लो योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है एसपी और सीपी का अनुपात 7:5 है, मतलब 100 140 है, तो 40% का लाभ आ जाएगा, यही पूछा है। 63 नंबर सवाल में आयत की लंबाई 16 है, विकर्ण 20 है, ये 16 है, विकर्ण 20 है, तो ये 12 आ जाएगा। चौड़ाई पूछा गया है तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। 64 नंबर डीआई का सवाल है 9 से 11 में काफी का औसत क्या है? तो 9 से 11 मतलब कि 800 + 1200 + 1500 बटा में 3, तो 20 और 15 35/3, मतलब 1166.67। क्वेश्चन नंबर 65 दिया है मनीष 40 की चाल से घर से जाता है और वाई चाल से लौटता है, 360 किलोमीटर दूरी है, कुल 21 घंटा लगा, तो क्या होगा? तो 360 जाना है, मतलब कि 40 360 बटा में 40 मतलब कि 9 घंटा,
21 घंटा टोटल लगा है, मतलब 12 घंटा। 360 में 12 से भाग देंगे तो y जो आ जाएगा वो 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो y का मान पूछा गया है क्या होगा, तो 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, P और Q एक साथ काम को 20 दिन में करते हैं। P और Q करते हैं 20 दिन में, P करता है 36 दिन में, तो Q कितना दिन में करेगा? तो एलसीएम आएगा 180, ये 9 होगा, ये 5, यानी 4 काम करेगा तो 45 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, 11 का उत्पादन 9 का कितना प्रतिशत है? तो 1500 जो है वो 800 का कितना परसेंट है, यानी 187.5% आ जाएगा। 68 नंबर सवाल में 2, 5, 3, 8 के अनुपात में है, चारों का योगफल 432 है, तो पहले चौथे का योग क्या है? तो 5, 2, 7, 3, 10, 8, 18। 18 के लिए 432 है, तो 8, 2, 10 के लिए पूछा जा रहा है क्या होगा, तो 1 के लिए कितना आ जाएगा? 18 से भाग देंगे तो 2, 4, 24, यानी 10 के लिए 240 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई की दुगुनी है, ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो 144 गुणे 5/18 गुणे 30 सेकंड में L + 2L, 12 निकालना है, ये कटेगा 8, 3L मतलब 10 बार में कटेगा, तो L 10 × 50 गुणे 8, 400, L आएगा 400 ट्रेन की लंबाई, और 800 मीटर जो आएगी वो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, एक बस्ती में बच्चे, बॉयज, वुमेन और मैन की संख्या दिया है 6:4:3। बस्ती में कम से कम 200 सदस्य हैं, तो बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो 13 के लिए 200 प्लस है, तो बच्चों की संख्या मतलब 6 के लिए, तो 6 के लिए आ जाएगा 1200/13, मतलब 1 के लिए 200/13 आ जाएगा। भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 13 9 117, 30, 13 3 39, मतलब 93 बच्चे होंगे। ऑप्शन में 96 दिया गया है, एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे हैं, तो 93 से ज़्यादा होंगे एग्जैक्ट जो भी आएगा, तो 6 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, 1200 अंकित मूल्य है, 31% छूट दिया जाता है, तो 15% लाभ होता, तो लागत क्या होगा? तो CP का 115% बराबर 1200 का 69%, तो परसेंटेज 23 23 गुणे 5 से भाग देंगे तो 240, यानी कि CP आएगा 720। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है, सॉरी ये 71 सवाल था, ये 71 था। 72 नंबर सवाल दिया है कि आयत की लंबाई 50% बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई 25% कम किया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 50 - 25 + 50 गुणे -25/100, यानी कि 12.5% की प्लस में आ रहा है, तो वृद्धि होगा। 73 दिया है, प्रथम वस्तु का विक्रय मूल्य 470 है, तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु CP और SP, पहली का विक्रय मूल्य दिया है 470, दूसरी का लागत मूल्य 470 है। पहली पर 20% हानि होती है और दूसरे पर 20% लाभ होता है, तो पहली पर 20% हानि होती है, यानी 80% दिया है 470, 80% 470 है, तो 8% 47, CP निकाल लेना, निकाल के बताओ जल्दी क्या रहा है। यहाँ 20% लाभ आ रहा है, मतलब कि 94 जोड़ देंगे तो 564 आ जाएगा। SP ये निकालो तो 8% 47 है, मतलब 4% जो आएगा वो 23.5 आएगा। 100% आ जाएगा 575, 587.5 कह रहा है कि टोटल लाभ अथवा हानि प्रतिशत, यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हानि हो रहा है कितने रुपए का, तो ये दोनों तो बराबर है, यानी हानि हो रहा है 23.5 का। टोटल CP है कितना? तो 0.5 7
7 8 15 हासिल 1 9 1 10 गुणे 100%। अब ये कैलकुलेट कर लेना, आप लोगों को कैलकुलेशन यहाँ करना ही पड़ेगा। 74 नंबर सवाल दिया है, टीना रीना सीना, टीना रीना और सीना 24,000 28,000 और 20,000 मतलब 6 7 और 5 के अनुपात में धन लगाती हैं। रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है, टीना 8 महीने के लिए, ये 10 रीना 10 महीने के लिए और सीना 1 साल के लिए, मतलब 48 70 और 60, यही ना होगा। अब इसको बांट देना है 25,810, तो टीना का हिस्सा क्या होगा, तो 130 और 48 178 के लिए ये दिया है, तो 48 के लिए आप लोग निकाल लेना। कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, कर लेना इस कैलकुलेशन को। और 75 में माध्यिका क्या है, तो आरोही और अवरोही में सजा देना, और बीच वाला कितने डाटा है, 3 3 6 3 9 डाटा है, तो बीच वाला जो आ जाएगा वो माध्यिका हो जाएगा।